Good morning, students. Today we discuss exercise 1.3. Here's question number first. Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. इसमें लिखना है हमको इसमें लिखना है डेसिमल एक्सपेंशन में और उसके बाद हम बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले देखो 36 फर्स्ट पार्ट 36 बाय 100 तो जगह से 0.36 एंड में इसका जो पॉइंट्स आगे बढ़े ये क्या होगा टर्मिनेटिंग. क्या होगा टर्मिनेटिंग. ठीक है. अब जैसे इसका सेकंड पार्ट है 1/11. अब अगर 1 को मैं 11 से डिवाइड करता हूं तो 0 पॉइंट पहले 99 फिर आ गया फिर 2 जीरो करूंगा फिर 1 जीरो आ गया फिर 99. देखो अभी जब उसको डिवाइड करता रहूंगा तो ये बार बार क्या होगा ये 0 क्या होगा रिपीट होता रहेगा. क्या रहेगा रिपीट. तो इसको कैसे लिखूंगा मैं 0.09 ये दोनों रिपीट हो रहे हैं. इसके ऊपर क्या लगा दूंगा बार लगा दूंगा. क्या लगा दूंगा बार. इस बार का मतलब क्या है कि ये चीज जो है ये बार बार रिपीट हो रही है. तो ये बार क्या होगा रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ठीक है. रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बार बार क्या होगा रिपीट हो रहा है. ठीक है. तो बाकी क्वेश्चन कैसे करना है इसको कैसे करूंगा 4 8 32 प्लस 1 33/8. बाकी जैसे ये भी किया डिवाइड करना डेसिमल एक्सप्रेशन में लिख देना और अगर वो एक पॉइंट टाइप खत्म हो जाता है तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा और आगे रिपीट होता रहता है तो क्या करना नॉन टर्मिनेटिंग कर लोगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर सेकंड यू नो राइट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 और इसके ऊपर क्या है बार. इस बार का मतलब क्या है कि 142857 क्या है ये बार बार क्या है रिपीट हो रहा है. यह 142857 इसके बाद दोबारा रिपीट हो क्या आएगा 142857. कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन. मुझे 1/7 का दे रखा है और किस किस का निकालना है 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 बट मुझे उसको डिवाइड भी करके नहीं दिखाना है. क्या लिखा हुआ है और विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन. तो कैसे निकालेंगे देखो 1/7 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 0.142857 एंड द बार. अब मुझे निकालना है 2/7. ठीक है भाई. इस 2/7 को कैसे लिख सकता हूं 2 into 1/7 तो क्या होगा इसको 2 गुना 1/7 को क्या लिखोगे 142,857 2 को 70 मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा 2 7 जा 2 को मल्टीप्लाई किया 2 7 जा 14 2 5 जा 10 12 8 11 2 8 जा 16 1 17 2 2 जा 4 5 2 4 जा 8 2 1 जा 2. तो 2/7 को क्या हमारे पास 0.285714 2/7 निकाल दी. बाकी 3/7 4/7 5/7 और 6/7 की वैल्यू तुम्हें अपने आप निकालनी है. ठीक है. कुछ नहीं करना. जैसे मैंने इसको 2/7 का कैसे लिखा है 2 into 1/7 और 1/7 तो तुम्हारे पास है ऐसे तो 3/7 होगा उसको कैसे लिखोगे इक्वल टू 3 into 1/7 और 3 की 1 उसकी वजह से 0.142857 इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से और तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा हो जाएगा ना 2/3 3/7 4/7 5/7 6/7 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. हियर क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q. जो मुझे दे रखा है ये पॉइंट ये दे रखा है उसको मुझे p/q किस में करना है. ठीक है. और p और q क्या होना चाहिए इंटीजर और q इज नॉट इक्वल टू 0. फर्स्ट क्वेश्चन है इससे पूरा क्वेश्चन से बड़ा हटाना बाकी उसको ऊपर करके दिखाता हूं.
देखो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट 0.6 बार। इस बार मैंने पहले बताया था कि बार बार क्या रिपीट हो रहा है, तो मैंने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। x क्या है मेरे पास 0.6 एंड सो ऑन, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही अब मैं इसको ना इक्वेशन फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कितना आएगा मेरा 10x, और इसको 10 से मतलब 6.66 एंड सो ये क्या है इक्वेशन नंबर सेकंड। जब जैसे इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट यहां पे था, तो पॉइंट एक जगह क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6.66, बिकॉज़ ये अपने 66 की वैल्यू 6 क्या है अनइनफिनिटली क्या रिपीट हो रहा है, तो क्या लिखूंगा 6.66। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो 10x माइनस x, और इसमें से माइनस करूंगा 6.66 एंड सो माइनस 0.66 एंड सो देखो 10x प्लस x क्या 9x और 6.66, तो 0.66 क्या जाएगा सिर्फ 6, तो x इज इक्वल टू 6 by 9, 3 2 जा 3 3 जा, कितना आ गया 2 by, ये हमारा क्या है आंसर, क्या गया 2 by 3। 2 भी क्या है इंटीजर है और 3 भी क्या है इंटीजर है, हो जाएगा बेटा, कर लोगे। और अगले क्वेश्चन देखो, सिर्फ इस 7 के ऊपर बार है, इट मींस क्या है सिर्फ ये 7 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है, ध्यान रखना जब तुम एक क्वेश्चन करोगे अपने आप, तो सिर्फ 7 के ऊपर बार है, इसमें इन तीनों के ऊपर बार है, मतलब ये तीनों डिजिट्स है वो रिपीट हो गए, यहाँ पे सिर्फ क्या 7 रिपीट हो रहा है, ये बाकी दोनों पार्ट तुम्हें अपने आप करने हैं, कर लोगे, चलो बेटा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, express 0.999 and so on repeat हो रहा है ये 9 बार इन द फॉर्म ऑफ फिगर क्यू, इसको फिगर क्यू के फॉर्म में लिखना है, चलो मैं लिखते हैं। तो x इक्वल टू क्या मान लिया मैंने 0.999 एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जैसे जो मैंने पिछला क्वेश्चन किया था 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 9.999 एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर सेकंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, वी गेट x minus x 9x, इसमें से कम करना है 9, x इक्वल टू आ गया 9 by 9, आंसर क्या आ गया मेरा 1। देखो 1 कैसे आ सकता है 1 by 1, और ये था 0.9, पर इसका आंसर 1 यूं आएगा, देखो 0.999 जो 1 और 0.9 के बीच में डिफरेंस है बहुत ही स्मॉल है, इसीलिए जो इसका है वो आंसर, ठीक है। ये नेक्स्ट, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, ये बताने की जब 1/17, जब 1 को मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो जो डिजिट आएंगे वो कितने आएंगे, जो रिपीटेड डिजिट वो कितने आएंगे 16 आएंगे, कितने आएंगे 16 का इससे कम है, ठीक है। और उसके बाद में चेक करना है कैसे, इस 1 को 70 से डिवाइड करना है, 1 को 70 से सिंपल डिवाइड करते हैं, पॉइंट 0 पे ना आके उसके बाद करते हैं, हो जाएगा ना डिवाइड, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, look at the several examples of rational numbers be numbers in the form of p by q। जो rational में एग्जांपल्स लिख रहे हैं, q is not equal to 0 when p and q are integers with no common factor, लेकिन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, इसके अलावा अदर देन 1, एक के अलावा, हैविंग टर्मिनेटिंग, और वो क्या है जो रेशनल एक्सपोनेंशियल जैसे टर्मिनेटिंग मींस मतलब ये कि बार-बार रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं। कैन यू गेस व्हाट द प्रॉपर्टी q मस्ट सैटिस्फाई, तो मुझे बताइए जो q है उसमें क्या प्रॉपर्टी है, तो मैं देता हूं सबसे पहले 3/2, जब 3 को 2 से डिवाइड करूंगा 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा एंड हो गया, पूरा डिवाइड हो गया, ये क्या होगा टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग। और 3 और 2 के बीच में कौन फैक्टर क्या है, कोई भी नहीं है, एक के अलावा। अब कर रहा हूं 4/5, जब 4 को 5 से डिवाइड करते हैं 0.8,
प्रॉपर डिवाइड हो गया, ये भी क्या है टर्मिनेटिंग, ये भी क्या है टर्मिनेटिंग, और दोनों के बीच में क्या है नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इस तरह 3-4 एग्जांपल्स हैं वो तुम लिख सकते कर लोगे। अब Q ये क्या है P और ये क्या है Q, ये क्या है P और ये क्या है Q। चलो एक और देता हूँ 36/100, ये भी रहेगा 0.36, ये भी पूरा ये भी है अल्टरनेटिव। अब देखो इसके जो है Q में क्या है 2 का मल्टीपल, इसमें क्या है 5 का, और इसमें देखो 10 की पावर 2, किसका 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो Q के वर्ग में क्या कह सकता हूँ, जो टर्मिनेटिंग होगा उसमें क्या होता है, जो उसका जो डिनोमिनेटर होगा यानी Q होगा किस रूप में होगा, या तो 2 का मल्टीपल होगा, या फिर 3 का मल्टीपल 5 का मल्टीपल होगा, या फिर 2 और 5 दोनों का मल्टीपल होगा, तो ही क्या होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। अगर इनके अलावा कोई और फैक्टर है तो लाइक 3 हो 7 हो 11 हो 13 हो एंड सो, तो सिर्फ कब टर्मिनेट होगा जब वो उसका जो Q होगा या तो 2 का मल्टीपल हो, ठीक 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो, या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 5, तो भी क्या होगा वो टर्मिनेट होगा। ठीक है, दो तीन एग्जांपल्स है वो तुम अपना कर लोगे ना। Seventh question, write 3 numbers whose decimal extensions are not terminating and non-recurring। 3 नंबर्स लिखने हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। एक तो लिख देता हूं बाकी में इसमें तुम कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी रिपीट होने वाला है। जैसे हमारे सबसे पहले लिखते हैं 5 में क्या होती है 22 बटे 7, और जब 22 को 7 से डिवाइड कितना आएगा 3.1416 एंड सो ऑन, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो 0.7447 कुछ भी। तो क्या सिर्फ क्या होना चाहिए हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, वो चीज रिपीट बार बार रिपीट होना चाहिए, नहीं लिख दिया 0.9999। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल, रैशनल नंबर नहीं इरेशनल, किस किस के बीच में 2 रैशनल नंबर रखे 5/7 और 9/11, 5/7 और 9/11, तो मतलब दोनों क्या है रैशनल नंबर है। ठीक है, अब इनके बीच मुझे इरेशनल निकालने हैं। इरेशनल क्या होते हैं जो आगे तक चलते रहेंगे, जैसे ये पाई को क्या है इरेशनल, तो इस 5/7 को जो मैं डिवाइड करना है 0.711425, वाह, और जब इसको डिवाइड करोगे 0.81 इसका है 0.714285, ये क्या बार रिपीट हो रहा है 714285, फिर दोबारा क्या आएगा 714285, तो इट मींस क्या है देखो अब इनके बीच में इरेशनल नंबर 0.71 और 0.2 कैसे लिख दो, कुछ भी लिख दो 0.720072 कुछ भी लिख दो, बार रिपीट होता रहेगा इरेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए लिख दिया मैंने 0.7200700725 कुछ भी रहेगा सो रिपीट ऐसे 0.73 कुछ भी लिखो, और 0.71 और 0.81 के बीच में ही तुम्हें लिखना है इरेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा अब ये 9th क्वेश्चन है, इसमें मुझे क्या बताना है, जो नीचे इधर के पार्ट 5 पार्ट है, इनमें सिर्फ ये बताना है कि कौन से इरेशनल है और कौन से रेशनल है। अब देखो √23 ये क्या होगा इरेशनल, इसका रूट निकालने के बाद निकलता ही रहेगा। √25 225 इसका रूट निकलेगा कितना आएगा हमारे पास 15, क्या आएगा इसका 15, ये क्या होगा रेशनल नंबर, क्या होगा रेशनल नंबर, 15 क्या है रेशनल नंबर है। और देखो ये पॉइंट वाला इसको p बाय q में कर सकता हूं मैं, ये भी क्या कर रहा है रेशनल। देखो ये जिस पे मैं राउंड लगा रहा हूं ये क्या होंगे मेरे सिर्फ रेशनल नंबर, क्या होंगे रेशनल नंबर, इसका भी रूट निकल जाएगा 15, इसको करूंगा तो इसको p बाय q में मैं कर सकता हूं, पर इसको नहीं कर सकता मैं, ये भी बार रिपीट हो रहा है चलता जा रहा है, पता नहीं कहां चलेगा, ये क्या होगा इरेशनल, ये भी सेम ऐसे ही ये भी होगा इरेशनल। तो इरेशनल कौन से होंगे फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ इरेशनल, और सेकंड और थर्ड क्या होंगे रैशनल। ठीक है बेटा, हो जाएगा, योर एक्सरसाइज 1.3 इज कंप्लीटेड। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन फर्स्ट, visualize 3.765 on the number line using successive magnifications।
देखो सबसे पहले 3.75 किस किस के बीच में लाई करेगा, 3 और 4 के बीच में। तो पहला ध्यान रखना इनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए सेम होना चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो किस किस के बीच में लाई करेगा भाई, इन दोनों के बीच में। 3.7 3 से ज्यादा है और 4 से कम है, इसलिए ये हमारा स्टेप 1 था। स्टेप अब 3 और 4 के बीच में लिखना होगा। बोलो क्या लिखूं, बोलो बोलो। स्टेप 2 फिर एक लाइन खींची मैंने 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 ये मेरा 4 3.76 किसके बीच में लगेगा, 76 3.7 और 3.8 के बीच में। अब आगे स्टेप 3 अगेन नंबर में 3.7 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 देखो 3.765 वो किस किस के बीच में लाई करेगा, 7 6 आ गया और 7 इसके बीच में लाई करेंगे। ठीक है भाई। अगला स्टेप 4 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 आगे लिखना क्या दिखाना था, 3.765 मिल गया मेरे पास। ये क्या हुआ, ठीक है भाई कर लोगे। ये क्वेश्चन करवाया, ऐसे ही तुम्हें ये 3 क्वेश्चन ऊपर कराने हैं 4.26 और इसके ऊपर क्या है बार। क्वेश्चन नंबर 3 5.789 एंड क्वेश्चन नंबर 4 4.5687 इतने दो क्वेश्चन तो करना है। ठीक है, ये तुम्हारा आज का होमवर्क और दोनों एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 अपनी फिर नोट कर लेना। ठीक है।